बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देख लें कि क्वेश्चन में करना क्या है। यही जिस तरह के आपको नंबर वैल्यू दी हुई है कि भाई आपको 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब की वैल्यू को मालूम करना है। और आपको इस डाटा क्या है, डाटा है आपके पास कि आपको 6a माइनस 7b की वैल्यू दी हुई है जो कि है 11 और ab की वैल्यू दी हुई है जो कि है 8। वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, सोल्यूशन वगैरह फिलहाल मैं नहीं लिख रही हूँ। एक काम करते हैं कि पहले तो बता दूं कि फॉर्मूला लगेगा क्यों। देखिए आप लेंगे 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11 और इंग्लिश में लिख लीजिएगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड और फिर क्यूब को कर दीजिएगा अप्लाई। अब क्यूब को अप्लाई करें तो क्यूब का फॉर्मूला भी लिखेंगे। क्यूब का फॉर्मूला मैं लिखकर दिखा देती हूँ आपको। ये है वो क्यूब का फॉर्मूला। बस फर्क क्या है कि हमने पहले प्लस का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला अप्लाई किया था, अब हम सबट्रैक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। करें स्टूडेंट्स, देखिए जहां पर a है ना वहां हम लिखेंगे 6a, जहां b है वहां लिखेंगे 7b। यहाँ पर a है 6a लिखा, फिर साइन माइनस का 7b लिखा, क्यूब लिखा, फिर a है 6a और क्यूब लिख दिया, फिर b है 7b और क्यूब लिख दिया, एंड 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर a 6a एंड देन 7b और यहाँ पर 6a माइनस 7b। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे भाई इसकी तो वैल्यू मुझे दी हुई है 11 लिख देंगे और इस पर क्यूब है, क्यूब भी लगा देंगे। 6a माइनस 7b का क्यूब है तो 6a का क्यूब करिए। 6 का क्यूब जो होता है ना, आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए, आपके पास आएगा 216। ठीक है, क्या आएगा 216a क्यूब और फिर 7 का क्यूब करिए तो आपके पास आएगा 343b क्यूब। आपको पता है क्यूब नंबर के साथ भी होता है, अल्फाबेट के साथ भी होता है। अच्छा 3 6 आर क्या हो जाएगा, 3 6 आर 18, 18 7 आर अगर आप करेंगे तो आपके पास आएगा 120। एक मिनट में करके देखती हूँ, 126। ए बी को आप एज इट इज लिख दें, वैसे भी ए बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको बाद में। 6a माइनस 7b तो हमने 11 पुट कर ही दिया है। अब यहाँ पे 11 को 3 टाइम करिए, क्या आएगा, 11 को 3 टाइम करने से आएगा 1331। ठीक है, बता रहा 3 टाइम क्या होता है कि 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इसे बोलते हैं, सही। अच्छा ये 216a क्यूब एज इट इज लिखे क्योंकि इसकी तो आपको वैल्यू मालूम करनी है और 126 को 11 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ ए बी की वैल्यू 8 लिखना चाहें लिख कर दिखा दें या मल्टीप्लाई कर दें। फिलहाल चलो मैं लिख कर दिखा देती हूँ, 126, 8 और 11 ये तीनों लिख दिए मैंने। अब इन पहले 126 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी फिर 11 से मल्टीप्लाई करूंगी। सही है ना स्टूडेंट्स, ज़रा सिंपल तरीके से हो जाएगा। या आप चाहते तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख भी सकते थे, जो कि आता 1386 आता और फिर 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर होता वो होता, ये माइनस का साइन है, वो होता मैं देख लेती हूँ 111,088। सही है, और ये है 1331। 1331 आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 स्टेप आपको करने हैं। वो स्टेप्स ये हैं कि 1331 यहाँ पर है अपनी जगह पर, ये माइनस का है, यहाँ के प्लस हो गया 11088 और 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब अपनी जगह पर है। इन दोनों को आप सम करिए तो आपके पास आंसर आएगा 12419 और आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, नजर आ रहा है आपको। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर सकते हैं इस क्वेश्चन का ताकि आप बाद में इसकी प्रैक्टिस कर सकें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिल लगाकर पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और अच्छे अच्छे काम करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।